बुरी बातों को पकड़ेंगे तो आपको मेरे अंदर बुराई ही बुराई नजर आएगी। ताकि ऐसा किसी और लड़की के साथ ना, तो मुझे उस पर बोलने का हक है। तो यही करती हो, जैसे आपने कमेंट किया तो मैं आपको झेल रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग में। और मैं आपको बता दूं कि मैं आज फिर जो है सावित्री कुमारी ऑफिशियल चैनल पे बात करने के लिए बैठी हूँ। और आप सोचेंगे डेली बता दूं, मैंने एक उनका रोस्ट वीडियो बनाया था। और वो वीडियो मैंने मेरे बनाने का रीज़न मैंने उस वीडियो में बताया भी था आपको। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया और लोगों ने ऊल जुलूल कमेंट्स किए। तो आज मैं इस व्लॉग में पूरा जो व्लॉग है इसमें उस कमेंट्स का पूरा रिप्लाई करूंगी कि भाई इस तरह के जो कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि मैं खोल कर बैठी हूँ पूरा चिट्ठा, और एक एक कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी कि आप लोगों ने इस तरह की बात कही है तो उसका मेरा बनाने का मोटिव क्या था। तो जरूर देखिए मेरे इस व्लॉग को एंड तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जरूरी नहीं है कि आप जो सुनते हैं या जो समझते हैं, अगर वो बिना दिमाग से सोचे अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ गलत लगेगी। क्योंकि होता है, हर इंसान का जो नज़रिया होता है वो देखने का अलग होता है, और मेरा नज़रिया अलग है और आपका नज़रिया अलग है। तो आप उसको अपने नज़रिए से देख रहे हैं तो आपको हो सकता है मैं गलत दिख रही हूँ, मैं आपको अपने नज़रिए से देख रही हूँ तो आप मुझे हो सकता है आप गलत दिख रहे हो। तो प्लीज़ इसको दिमाग खोल करके जरा सोचिएगा कि मैं किस बात को किस चीज़ में कह रही हूँ। तो अच्छी बातों को पकड़ेंगे तो आपको अच्छा ही नजर आएगी, अगर बुरी बातों को पकड़ेंगे तो आपको मेरे अंदर बुराई ही बुराई नजर आएगी। तो मैं बात करती हूँ यहाँ पर सावित्री कुमारी ऑफिशियल की। सावित्री कुमारी ऑफिशियल में जैसे मैंने बताया था कि मैंने उनको बताया कि वो अपने वीडियो में झूठ डालने लगी। मैं यहाँ पर सावित्री कुमारी ऑफिशियल जो मैंने व्लॉग एक बनाया पहले, उस व्लॉग में मैंने दिखाया है कि वो पुलिस जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे वो जो बाथरूम में उनको बंद कर दिया था लड़कों ने। और उन्होंने बताया कि मैंने तो नहीं देखा, लड़कों ने बंद कर दिया था उनको, और फिर वो उन लड़कों पे चिल्ला रही थी और वो लड़के कुछ नहीं बोल रहे थे। तो कुछ लोगों का कमेंट्स था कि भाई ऐसा है कि जैसे उन्होंने कहा, एक लोग ने कमेंट किया है कि उनके पास मोबाइल अगर रहता तो वो अपने हस्बैंड को कॉल कर लेती और उनको बुला लेती। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि आपको अगर उन लड़कों ने बाथरूम में बंद कर दिया था और आप इतनी दबंग लेडी थी और आपने इतनी दबंगई से उन लड़कों को इतने लोगों के सामने डांटा और आपने उसका वीडियो भी बनाया, तो मेरा कहने का इंटेंशन ये था सावित्री जी कि कृपया आप एक बार ऐसे लोगों को जा करके पुलिस स्टेशन जाती, ऐसे लोगों को जो लोग कुछ गलत कर सकते थे उनके लिए कम से कम आप एक कंप्लेन तो करती, कि ताकि ऐसा किसी और लड़की के साथ ना हो। आपने वीडियो बनाया और वीडियो से सिर्फ मतलब रखा। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं होता कि अगर आप जनता को अलर्ट करना चाहती हैं तो आप पुलिस को भी अलर्ट कर सकती थी कि इस तरह के लड़के हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो सिर्फ आपका इंटेंशन था कि व्यू पाने का। अब आप कहोगे मैं भी व्यू पाने के लिए कर रही हूँ, तो भाई एक बात बता दूं, मैं आपके अगर वीडियोस देखती हूँ, अगर मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, मैं या आपकी सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपके व्यूज देखती हूँ, अगर आपकी अच्छाइयाँ भी देखती हूँ, तो आपकी बुराइयां निकालने का भी मुझे हक बनता है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो और आप अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रख रहे हो तो मुझे उस पर बोलने का हक है। अगर आपको लगता है कि मुझे बोलने का हक नहीं है तो आप सोशल मीडिया पे ये सब चीजें नहीं डाल सकते हो। तो मेरा इंटेंशन ये था कि आपने इतनी अच्छी तरह से बताया कि उन लड़कों ने ये किया वो किया, तो प्लीज आप कम से कम ये तो करते ना कि उसको जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म करते। दूसरा कि जो है, कुछ लोगों ने लिखा है कि अगर गरीब लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो तुम लोगों को जलन होने लगती है, अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करती, तुम भी तो यही करती हो, वह की जो सबकी बुराई करती हो, अपना घर संभालो। तो भाई बता दूं, अपना घर संभालने के बाद ही मैं वीडियो बनाती हूँ। दूसरी चीज, अगर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो तो आप कमेंट झेलने की आदत रखो। जैसे आपने कमेंट किया तो मैं आपको झेल रही हूँ और रिप्लाई कर रही हूँ ना, क्योंकि जैसे आपकी चुल्ल मच रही है मुझे रिप्लाई करने के लिए, वैसे मुझे भी चुल्ल मचती है तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप भी तो मेरे बात को सुन करके चुपचाप बैठ सकते थे ना, पर आप नहीं बैठे ना, तो मैं कैसे बैठ जाऊँ भाई। मैं भी तो जो गलत देखूंगी वो तो बोलूंगी। तो ठीक है, पर इसलिए आपको थोड़ा। दूसरा, आपने कहा कि अगर गरीब लोग आगे बढ़ते हैं, भाई कहाँ से गरीब लोग। 40,000 रुपए का, मैं दिल्ली की हूँ और दिल्ली में लीला होटल कितना महंगा है मुझे खुद पता है, और उनके हस्बैंड ने सरप्राइज देने के लिए उनको 40,000 का होटल का रूम लीला में दिलाया। रेड फोर्ट वो घूमने आई थी, मुझे पता है क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, और उन्होंने दिलाया। और उनको सिर्फ वाइफ को सरप्राइज करने के लिए उन्होंने 40,000 रुपए खर्च कर दिए। आप कहते हो गरीब है, भाई मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ
और मैं जब मेरा हनीमून हुआ था तो हनीमून में मेरे हस्बैंड ने 5000 का रूम लिया था। और उस टाइम की बात है, ये 2008 की बात है, जिसमें मैंने हस्बैंड को डांटा था कि जो है आप इतना इन्वेस्ट फालतू में, मतलब आप हम जो है थोड़ा सा वैसे बजट में कर लेते। उस टाइम की बात है, क्योंकि उस टाइम जो है 5000 रुपीज भी एक मैटर करता था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे 15,000 रुपए दिए थे और उन्होंने कहा था कि ठीक है, अब तुम्हें जैसे खर्च करना हो वैसे तुम खर्च करो। और मैंने इसमें से बहुत सारे पैसे बचा लिए थे मिडिल क्लास फैमिली के। और आप लिखते हो अगर गरीब लोग आगे बढ़ने लगते हैं, गरीब लोग 40,000 का रूम लेकर होटल में, आपको लगता है इनकी यूट्यूब इनकम अगर नहीं आ रही है, आपको इतने व्यूज जा रहे हैं, मेरे व्यूज इतने कम जाते हैं तो मुझे पता है कि मेरी इनकम क्या है और क्या नहीं है। तो इतने व्यूज इनके जाते हैं, अगर ये गरीब लोग हैं जिनकी आप सराहना कर रहे हो मेरे चैनल पे, तो 40,000 का रूम आप लेके दिखाओ ना एक दिन का खर्च करके, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या करते हो। तो ये चीज मतलब सिर्फ यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने के लिए जब इतने पैसे खर्च कर सकती हैं, तो सावित्री आप इनको गरीब कैसे कर सकते हो? भाई हमारी तो हैसियत नहीं है कि हम इतने पैसे खर्च करें। तो इस तरह के जो लोग कमेंट करें। दूसरी चीज, ज्यादातर लोग लिखते हैं कि आप अपनी जिंदगी से मतलब रखिए। भाई अगर आपको सबको अपनी जिंदगी से मतलब रखना है तो यूट्यूब के सोशल मीडिया पे अपने व्लॉग्स मत डालिए, क्योंकि सोशल मीडिया में पूरी दुनिया देख रही है, और जब दुनिया देखेगी और दुनिया को झूठ समझ में आएगा तो वो जरूर बोलेगी। तो आप लोग कहते हैं कि वो गरीब हैं, तो गरीब के वीडियोस भी देख लीजिए। 40,000 रुपीज का जो होटल लीला में लेकर के, और जो उन्होंने वहां पर खर्च किए, ऐशो आराम किए। आप अगर गरीब हैं तो आप भी 40,000 खर्च सकते हैं। भाई मैं इतनी गरीब नहीं हूं, मैं 40,000 रुपीज गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं उनसे। और क्या है कि आप उनको ऐसी ही जिंदगी में रहने दीजिए, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं। भाई आप लोग को क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग, मैंने कई लोग को रिस्पॉन्स भी किया, उन लोगों ने, एक लोग ने तो लिखा है कि तुम्हें क्या करना है अगर वो गलत होंगी, अगर उनका पति कुत्ता है। और तो अरे बताइए, मैंने तो उनके पति को कभी कुत्ता कहा नहीं कि उनका पति कुत्ता है। कुत्ता तो आप बोल रहे हो कि उनका पति कुत्ता होगा तो सामने आएगा, तो आप तो खुद ही गाली दे रहे हो। तो प्लीज इस तरह के, मतलब ये आपके डायलॉग हैं, क्योंकि मैं किसी के हस्बैंड को गाली देने का अधिकार, या मेरे हस्बैंड को या किसी की सोसाइटी को मैं गाली देने का अधिकार नहीं रखती हूँ। तो मैंने किसी को ऐसे वर्ड नहीं कहे हैं। भगवान करे उनकी जोड़ी सलामत रहे, पर हाँ झूठ दिखाना बंद करें, क्योंकि इस तरह का झूठ दिखाना या फिर व्यूज पाने के लिए आप ये कहें कि आपकी इनकम है, और इनकम होने के बाद भी आप आपको गरीब बनाए, गरीब साबित करें। और पब्लिक जो है, सब्सक्राइबर्स हैं, वो इतने अंधे हो गए हैं कि उनको वो गरीब दिख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि भाई 40,000 का होटल लिया, उन्होंने ऐशो आराम किया, और वो स्कूटी भी लेने गई हैं। स्कूटी लेने में आपको बता दूं, यूट्यूब जो पेमेंट देता है ना, उस पेमेंट पे कोई भी ईएमआई नहीं बनती है। आपको बता दूं, यूट्यूब फंड का कोई भी ईएमआई आप चाहोगे कि आप उसको लोन मिल जाए, तो यूट्यूब फंड से नहीं मिलता है आपको। तो स्कूटी तो फिलहाल उनको नहीं मिली वहां पर, और स्कूटी उन्होंने बाद में कैसे खरीदी, वो चाहती थी उस पैसे से स्कूटी भी खरीद सकती थी डायरेक्टली, हालांकि उन्होंने बाद में स्कूटी खरीदी, पर वो ईएमआई पे। जब स्कूटी की बात ईएमआई पे हो रही है, तो आप होटल के रूम में 40,000 रुपीज खर्च कर रहे हो, ये कहाँ की समझदारी है? तो मैं तो नहीं जानूंगी कि सावित्री कुमारी बहुत ज्यादा समझदार है। रही उनके पति गणेश की बात, की गणेश ने कहा कि उन्होंने एक एक पैसा जोड़ करके 40,000 रुपए इकट्ठा किए और अपनी पत्नी के लिए खर्च किए, तो मैं उनको भी बहुत समझदार नहीं कहूंगी, वो भी बहुत समझदार नहीं है। पत्नी को सरप्राइज दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, पत्नी को सरप्राइज दिया जाता है, पर जो लोग उनको गरीब कह रहे हैं ना, उनके लिए है कि भाई ऐसे पत्नी को सरप्राइज देंगे, मतलब गरीब लोग ऐसे सरप्राइज दे सकते हैं। तो हमारे जैसे हस्बैंड लोग क्या है भाई, कि जिनकी इनकम, मतलब मेरे हस्बैंड तो एक इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, फिर भी उसके बाद भी वो इतना बड़ा सरप्राइज नहीं दे पाते मुझे। मतलब मेरे हस्बैंड ज्यादा ही गरीब है कुछ, मतलब फालतू फिर उन्होंने एमसी की पढ़ाई कर ली, और एमसी की पढ़ाई नहीं करते तो शायद मुझे भी लीला जैसे होटल में हनीमून मनाने को मिलता। तो फिर मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं करूंगी, बस मैं ये कमेंट्स उनके लिए कि जिन लोगों ने ये है कि मैंने तो बस यही कहा है कि जैसे गांधी जी जो है, जो कभी झूठ नहीं बर्दाश्त किया उन्होंने, और उन्होंने मतलब कि सत्यवाद के लिए लड़े और उन्होंने देश को आजाद कराया। तो भाई गांधी जी को क्या मतलब था, गांधी जी क्यों आए थे, है ना? गांधी जी को क्या आने की जरूरत थी, वो भी चुपचाप बैठ जाते। पर जब कभी होता है ना कि जब कोई चीज सोशल मीडिया में आती है और गलत चीज होती है, तो हमारे जैसे लोग चुप नहीं होते। जैसे आप लोग जैसे कमेंट कर करके ना यहाँ पर चुप नहीं हो रहे, वैसे हम भी चुप नहीं होते। और मैं सबका रिप्लाई करूंगी जो लोग अपना करते हैं। अपना वीडियो बनाओ, दूसरे पे ध्यान मत दे, को क्यों देख रही हो। भाई एक बता दूं, आप जब उनका वीडियो देख रहे हो ना, हमारा वीडियो देख रहे हो, इस तरह के कमेंट्स करना बंद करो, नहीं तो मैं बताऊँ हर कमेंट्स का रिप्लाई ऐसे ही करूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा सच्चाई का फर्क पड़ेगा सावित्री कुमारी जी पे, और व्यूज पाने के लिए कुछ भी डालना अच्छा नहीं है, और उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और हाँ,
इस तरह के जो आप कमेंट्स करते हैं ना, कमेंट्स करने से पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी बोलेगा उसको जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। आज के लिए इतना, कल फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।